फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग समझ में आया होगा। सिमिलर तरीके से है बैकवर्ड सीक्वेंस, है ना। बैकवर्ड सीक्वेंस में क्या है, पीछे से नंबरिंग करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो ए को 1 करते हैं अभी फिलहाल, बी को 2, सी को 3 और डी को 4, है ना। z इज 26, a इज 1, b इज 2 एंड c इज 3, है ना। तो क्या आ रहा है 4, बैकवर्ड सीक्वेंस है। अच्छा ठीक है। तो बैकवर्ड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, हम आगे जा रहे थे, है ना। देखो फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग में ये मतलब नहीं था फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग का कि हम नंबरिंग उसको 1 2 3 कर रहे हैं, ये मतलब नहीं था। फॉरवर्ड सीक्वेंस का मतलब है हम A to Z जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड सीक्वेंस, है ना। फॉरवर्ड सीक्वेंस मतलब हम A to Z जा रहे हैं, और अगर हम Z to A जाएंगे तो दिस मीन्स हम बैकवर्ड जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, है ना। अगर हम B से A जाएंगे तो दिस मीन्स कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड सीक्वेंस। तो यहां पे हम देखते हैं A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, Z is 26, again 1, 2 and 3, ठीक है। D को इससे कंपेयर करते हैं C से, तो D के जस्ट पिछला वाला जो है वो ही C है, मतलब 4 - 1 is 3। D के जो जस्ट पीछे वाला है दैट इज 3। 3 के जो जस्ट पीछे वाला है दैट इज B, है ना। 3 के जस्ट पीछे वाला, है ना, बैकवर्ड, C के बैकवर्ड। B के बैकवर्ड कौन है, B के बैकवर्ड A है ना। B का बैकवर्ड कौन है, B का बैकवर्ड A है। एंड अगेन A के बैकवर्ड कौन है, अब A के, आप बोलोगे सर A के बैकवर्ड तो कोई आता नहीं है, तो A के बैकवर्ड कौन आता है, लास्ट, पिछला लास्ट जो आएगा दैट इज Z, है ना। ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये आप ऐसे मानो कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, A B C D E और ऐसे करते करते Z। तो A के पीछे कौन आ रहा है, A के पीछे Z आ रहा है ना। A के पीछे पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज है यहाँ पे, करेक्ट है। तो यहाँ पे रिलेशन समझ में आया क्या है, बैकवर्ड ऑर्डर है, मतलब पीछे के साइड है, जो भी हमारा रिलेशन आ रहा है दैट इज बैकवर्ड, है ना, करेक्ट है। उसके बाद फिर से ये करने की कोशिश करते हैं, ये अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला सेट देखते हैं। 1 2 3 4, व्हाट इज C, C इज 3, B इज 2, A इज 1, Z इज 26। अब यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, जो ऊपर वाला था ना उसको उल्टा लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ये और ये बैकवर्ड रिलेशन में है ना, ये और ये बैकवर्ड रिलेशन में है, C और B बैकवर्ड रिलेशन में, D और C बैकवर्ड रिलेशन में। वही सेम चीज है, यहाँ पे पहला और पहला था, यहाँ पे आखिरी और आखिरी है। सिमिलर तरीके से, है ना, A में -1 करोगे तो पीछे आ जाएगा, Z आ जाएगा। B का एक लेटर पीछे A आता है, C का एक लेटर पीछे B आता है, D का एक लेटर पीछे C आता है। समझ में आ रहा है, ऐसी चीजें हैं। और 2 4 देख लेते हैं। 1 2 3 4, व्हाट इज B, B इज 2, दिस इज 26, X is 24 and V 25 24 20 21, है ना, 21 ही आएगा ना, 22 सॉरी, ये आएगा 22, है ना। अब देखो क्या रिलेशन है इसमें, अब कैसे रिलेशन बनाएंगे इसमें, देखो बताओ मेरे को कैसे रिलेशन बनाएंगे। 1 और 2, चलो फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं इसको, फिर से रबलिंग करते, थोड़ा हौच पौच हो गया है। 1 2 3 4, है ना। B क्या है, B है 2, Z इज 26, X इज 24 एंड V इज 22। तो देखो D और B में, देखो D और B में, D के कितने पीछे B आता है, 2 माइनस करो तो B आ जाएगा, है ना, यही होगा ना। D में 2 लेटर पीछे B आएगा, है ना, क्योंकि B C D होता है, तो D के बाद एक पहला लेटर और फिर जो दूसरा लेटर आएगा दैट इज B। C और Z में देखते हैं, C के पहले B आता है, फिर A आता है और फिर Z आता है ना। मैंने क्या बताया आपको, ये उल्टी नंबरिंग है ना। जैसे Z यहां तक आएगा, Z इधर आया तो A B C D E और ऐसे कंटिन्यू चलता है। तो C के कितने पीछे Z है, 3 पीछे है, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। C के 3 लेटर्स पीछे जाओगे तब Z मिलेगा ना।
तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है, 3 लेटर पीछे जाने से मिलेगा। बी के कितने लेटर पीछे जाने से x मिलेगा, बताओ। बी ये रहा, x इधर है और y इधर है, तो 1 2 3 4। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि हवा से ऊपर से निकल रहा है। A B C D ऐसे करते करते x y z। तो B से अगर मेरे को पीछे जाना है, B से मेरे को पीछे जाना है और मेरे को x चाहिए, तो कितने लेटर जाना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। तो B से -4 हो गया। A से अगर मेरे को V चाहिए, A से अगर मेरे को V चाहिए, अगर A से मेरे को V चाहिए तो कितने लेटर पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। 5 लेटर पीछे जाना पड़ेगा, कितना, 5 लेटर पीछे जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 लेटर पीछे क्या हो जाएगा, V आ जाएगा। तो आप पैटर्न दिखा, यहाँ पे 2 लेटर पीछे है, यहाँ पे 3 लेटर पीछे है, फिर यहाँ पे 4 लेटर पीछे और फिर यहाँ पे 5 लेटर पीछे। ये वेरिएशंस हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है ना, इसीलिए बता दे रहा हूँ सारे। ये भी कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4। Z इज 26 26 26 26। सिंपल है ना, चाहे इधर से इधर कर दो चाहे उधर से इधर कर दो, बात एक ही है ना। तो 1 से अगर 1 पीछे जाएंगे तो ये मिलेगा, 2 पीछे जाएंगे तो ये मिलेगा, 3 पीछे जाएंगे तो ये मिलेगा, 4 पीछे जाएंगे तो ये मिलेगा, सॉरी 4। ठीक है, समझ में आया। इस टाइप से चीजें करनी है, आपको पीछे जाना है। बैकवर्ड सीक्वेंस मतलब आपको पीछे जाना है, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे थे फॉरवर्ड सीक्वेंस में, अब बैकवर्ड में हमको पीछे जाना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या लिखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्रेश इज रिटन एज ED, जो भी है EDRG, हाउ विल ब्लेंड बी रिटन एज। तो क्या बोल रहा है, FRESH, फ्रेश। फ्रेश इज रिटन एज EQDRG, है ना, EQDRG, ठीक है। F क्या है, व्हाट इज F, 5th लेटर पे आता है ना, ABCDEF 6th पे आता है, 5th पे तो ये आता है PQR। तो ये दोनों E और F साथ साथ हैं, अल्टरनेट हैं, है ना। R और Q अल्टरनेट हैं, आपको दिख ही रहा होगा। E is 5, तो इसके पहले क्या आता है, D आता है ना। R के बाद S आता है, तो ये सारे ऑल्टरनेट हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना। GHIJKLMNOP 16 17, this is 17, this is 18, this is 19 and this is again 18. GH ABCDEFG, this is 7, this is 8। तो आप देख रहे होगे कि ये 6 और 5 में क्या है, 6 के एक पीछे जाओगे तो ये मिलेगा, R के एक पीछे जाओगे तो Q मिलेगा, E के एक पीछे जाओगे तो D मिलेगा, S के एक पीछे जाओगे तो R मिलेगा, और H के एक पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, G मिलेगा। तो क्या हो गया, कोड क्या हो गया, एक लेटर पीछे जाना है हमको बस, ठीक है। कैसे करेंगे, BLEND, ब्लेंड, यही बोल रहा है ना, ब्लेंड। ब्लेंड को कैसे लिखेंगे, B is 2, ABCDEFGHIJKL, L is what, L is 12 I guess, है ना, L is 12 19, ठीक है 12, ABCDE, E is 5, कोई गलती नहीं हो चाहिए, N is 14, D is 4। तो अभी कैसे करेंगे, इसमें एक पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, A मिलेगा, तो A लिख देते हैं। L में एक पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, K मिलेगा। उसके बाद E में एक पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, D मिलेगा, तो लिख दिया। N में एक पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, M मिलेगा। A के DM कहीं है क्या यार, देखो A के DM तो है इधर, A के DM C आ जाएगा, है ना। D के एक पीछे जाएंगे तो C आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, A के DM C। एक एक लेटर बस बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है एक लेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस सिंपल है, इसमें कुछ और नहीं है, है ना।